हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी बुलबुल का, स्टारिंग राहुल बोस, अविनाश तिवारी, तृप्ति डिमरी, पाओली डैम एंड परमव्रता चैटर्जी इन प्रोमिनेंट रोल्स। इस फिल्म की कहानी सेटअप की गई है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, जहां पर तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर का नाम बुलबुल होता है और बुलबुल के बचपन से लेकर जवानी तक की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। इस फिल्म में ऐसा दिखाया है कि बुलबुल जब छोटी थी, टीनेजर थी, तो उनकी शादी करा दी जाती है राहुल बोस के साथ। बाल विवाह होता है उनका और राहुल बोस तृप्ति से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा एज के हैं। राहुल बोस का ही एक आइडेंटिकल ट्विन है जो मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल है, जिसकी पत्नी का किरदार निभा रही है पाओली डैम। तो तृप्ति शादी करके आती हैं बचपन में राहुल के घर पे, और इनकी शादी वादी दिखाते हैं स्टार्टिंग के 5-7 मिनट तक, और उसके बाद कहानी पूरी तरह से शिफ्ट कर दी जाती है 20 साल आगे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तृप्ति के हस्बैंड राहुल बोस घर छोड़ के जा चुके हैं। उनका आइडेंटिकल ट्विन जो मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, उसकी डेथ हो चुकी है। पाओली डैम विधवा हो चुकी है। घर में सिर्फ ये 2 औरतें हैं, तृप्ति डिमरी और पाओली डैम, और कोई नहीं है। और जो इनका तीसरा भाई होता है, राहुल बोस का जो तीसरा भाई है, उसका किरदार निभाया है अविनाश तिवारी ने। उसको ऐसा दिखा है कि वो लंदन गया था लॉ की पढ़ाई करने के लिए और वो वापस आता है। तो जब अविनाश वापस आता है इस घर में, तो उस गांव में कुछ सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। एक सीरीज ऑफ किलिंग्स शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे गांव के कई सारे मर्दों का मर्डर होने लग जाता है। तो ये सारी बातें किस तरह से आपस में इंटरलिंक्ड है, क्या वाकई कोई सुपरनैचुरल पावर इन सारी चीज़ों को गवर्न कर रही है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है? आखिर तृप्ति डिमरी के हस्बैंड क्यों छोड़ के गए घर? पाओली डैम के हस्बैंड का मर्डर कैसे हो गया? ये सारी बातें जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। इस फिल्म में दोस्तों, टेक्निकली ये फिल्म है 1.5 घंटे की, लेकिन इसमें कई सारी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, जो बहुत ही ज़्यादा तारीफ के काबिल हैं। आप इस फिल्म के सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस बोल लीजिए, आप इसका स्क्रीन प्ले बोल लीजिए, इसका बैकग्राउंड स्कोर बोल लीजिए, स्पेशली इसकी सिनेमाटोग्राफी बोल लीजिए, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट परफेक्ट टू द टी। आई हैव लाइक्ड दिस मूवी अ लॉट, एंड इस मूवी को प्रोड्यूस किया अनुष्का शर्मा ने। एंड सीरियसली, एज एन एक्ट्रेस, आई हैड नो क्रेडिट और आई हैड नो ड्यू फॉर अनुष्का शर्मा। स्पेशली मैं सबसे ज़्यादा अनॉयड था उनकी परफॉर्मेंस देख के इन जब हैरी मेट सेजल, बट टुडे आई एम बाउंड टू एडमिट दैट एज अ प्रोड्यूसर शी इज डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। NH10, परी जैसी डिसेंट मूवीज बनाने के बाद फिलौरी में थोड़ी सी गलती कर दी, उसके बाद पाताल लोक जैसी इंट्रीगिंग और आउटस्टैंडिंग वेब सीरीज बनाने के बाद अब बुलबुल के साथ वापस आई है अनुष्का शर्मा। एंड सीरियसली, आई मस्ट अप्रिशिएट हर एफर्ट्स, हर कंटेंट जजिंग कैपेबिलिटीज, बहुत बेहतरीन कंटेंट लेकर आ रही है वो। अगर ऐसी अनुष्का काम करती रही तो हॉरर जॉनर में स्पेशली वो एक अपना स्टैंड क्रिएट कर लेगी, जो एक टाइम पर रामसे ब्रदर्स ने क्रिएट किया था, एक टाइम पर राम गोपाल वर्मा साहब ने क्रिएट किया था। ये पूरी मूवी आपको पूरी तरह से एंगेज रखेगी। और आप अगर इसके दूसरे रिव्यूज़ देखेंगे ऑनलाइन, इसके कई सारे रिव्यूज़ अभी आ गए हैं सुबह से। दूसरे कई सारे क्रिटिक्स ने इसको बैश इसलिए किया क्योंकि ये मूवी एज अ प्रमोट की गई थी कि एज अ हॉरर प्रमोट की गई थी, लेकिन लोगों को इसमें हॉरर का कंटेंट कम लगा कि नहीं यार, हॉरर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, दिस एंड दैट। जो दूसरे क्रिटिक्स को मैंने देखा है, उनके रिव्यूज़ देखे हैं, बट इफ़ यू वॉच इट तो आप ये पाएंगे कि इसके नरेटिव में हॉरर उसमें नहीं है जो सुपरनेचुरल पावर्स के थ्रू दिखाया जाता है। हॉरर उस बात में है जो औरतों के खिलाफ उत्पीड़न की जाती है, जो हमारे देश के मर्द अपने मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो सेक्सुअल अब्यूज़, जो फिजिकल अब्यूज़ अपनी औरतों के साथ करते हैं, हॉरर उसमें है दोस्तों। एंड द मेकर्स आर ट्राइंग टू शोकेस दैट इटसेल्फ। कई सारे ब्रॉड स्ट्रोक्स में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पूरी मूवी मेटाफोरिकल टोन में बनाई गई है, जहां पे दिखा कुछ और रहे लेकिन उसका अंडरलाइंग मीनिंग कुछ और ही है।
विच इज़ द बेस्ट पॉइंट, विच इज़ द मोस्ट अप्रिशिएबल एस्पेक्ट ऑफ दिस मूवी। बिना प्रीची ज्ञान दिए, बिना भाषणबाजी किए, बिना कन्वेंशन से बंधे हुए एक बहुत ही अच्छी स्लिक थ्रिलर, एक बहुत ही अच्छी बोलते हैं ना एक सोशल मैसेज के साथ बनाई गई फिल्म है ये। मुझे पर्सनली ये फिल्म बहुत पसंद आई। सारे एक्टर्स ने परफॉर्मेंसेस में भी एक दूसरे को मात दे दी। मुझे बहुत अच्छा लगा तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी को लैला मजनू के बाद वापस एक साथ देखकर। दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, दे आर हाईली पोटेंट एक्टर्स, और उनके एक्टिंग एक्यूमेन का इस मूवी में भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ। वही मुझे लगा कहीं ना कहीं परमव्रता चैटर्जी थोड़े कम पड़ गए, क्योंकि उनके कैरेक्टर का उतना ग्राफ डिजाइन था ही नहीं, बट स्टिल ही वॉज वेरी डिसेंट इन हिज एफर्ट। और लोगों का ध्यान खींचने में सफल रही पाउली डैम भी। पाउली अगर थोड़ा सा अपना हिंदी डिक्शन और एक्सेंट पर अगर काम कर ले तो शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। बहुत अच्छी लगी प्रेजेंस उनकी इस मूवी में। और साथ ही साथ दोस्तों, राहुल बोस ने मुझे टोटली सरप्राइज कर दिया अपनी परफॉर्मेंस के साथ। सो परफॉर्मेंस वाइज हर एक आदमी ऐसा लगा मुझे एक दूसरे से compete कर रहा है और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, विच शुड बी द केस फॉर एवरी मूवी प्रोड्यूस्ड इन दिस कंट्री। तभी जाके हमारे कंटेंट का, हमारे नरेशन का स्टैंडर्ड किस लेवल तक किसी तो लेवल तक पहुंचेगा। सो आई हाईली रिकमेंड दिस मूवी। मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, खाली मुझे बीच में जहाँ पे मूवी आधे पौने घंटे की ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो 10 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, वहाँ पर मुझे थोड़ी स्लो लगी मूवी। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ फोकस चले गए थे नरेटिव से, बट स्टिल अगर वो पोर्शन को ये लोग थोड़ा सा और स्लिक कर लेते, थोड़ा सुधार लेते, तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं होती इस फिल्म से। द मूवी इज़ दैट गुड। और जिस तरह से सिनेमाटोग्राफी के थ्रू लाल रंग का इन लोग ने यूज़ किया है, मेजॉरिटी ऑफ द शॉट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्क्रीन प्ले इज बीन डिजाइंड यूजिंग द रेड ह्यू कलर। हर जगह लाल ही लाल आपको दिखेगा। सो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया इस टेक्नोलॉजी ने और इस आइडिया ने कि हमको लाल सेटअप के साथ, लाल बैकग्राउंड के साथ शूट करना चाहिए, विच इज़ अ वेरी बहुत प्लस पॉइंट है इस मूवी के लिए। अलग ही लेवल पर इम्पैक्ट चला गया फिल्म का। VFX भी फिल्म का बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म का बहुत अच्छा है। सो हर एक चीज़ पर मेहनत की गई है जो दिखती भी है स्क्रीन पर। एंड आई वुड लाइक एंड आई वुड अप्रिशिएट अनुष्का शर्मा फॉर टेकिंग सच एफर्ट्स, और इतना अच्छा कंटेंट वो निकाल के लेकर आ रही है। नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवीज में से सबसे बेहतरीन में से ये एक होगी हमेशा। सो अगर वो नरेटिव का थोड़ा 10 मिनट लोग सुधार लेते तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं होती इस मूवी से। आई हाईली रिकमेंड इट, and my rowdy rating for Bulbul, which is a Netflix original movie, will be 4.5 out of 5. I have really liked the content of this movie, and I would encourage people, I would encourage other filmmakers, other producers also कि भैया बनाना है तो कुछ ऐसा बनाओ, ऐसा अच्छा कंटेंट लेकर आओ। अच्छा हो ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं की, मासिस के लिए फिल्म नहीं है, बहुत सिलेक्ट ऑडियंस को फिल्म अपील करेगी, बट येस, पीपल हु लाइक्ड, who are connoisseurs of the horror genre और जो सोशल मैसेज के साथ ड्रिवन मूवीज पसंद करते हैं, उनको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। सो आपको बुलबुल पर मेरा रिव्यू कैसे लगा, विच इज़ अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी अपना रिव्यू में कोई अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही जगह पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Havoc डिजिटल। गो डिजिटल विथ 5 Havoc डिजिटल। द को ब्रांडिंग पार्टनर ऑफ द चैनल इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर वॉचिंग ओरिजिनल एंड एंगेजिंग वेब सीरीज एंड शॉर्ट फिल्म्स। बहुत जल्दी मैं आपसे फिर से रूबरू होऊंगा किसी न किसी ओरिजिनल मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। सो टिल देन, stay tuned, stay filmy, and stay rowdy.